हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारे इतिहास में। आज हम आपको लेके आ गए हैं हरियाणा के और हमारे भारत देश के सबसे प्रसिद्ध स्थान कुरुक्षेत्र, जहाँ पे पूरा महाभारत लिखा गया था श्री कृष्ण जी और पांडवों और कौरवों के द्वारा। तो आज हम आपको लेके आ गए हैं कुरुक्षेत्र। आइए फ्रेंड्स, अब हम आज कुरुक्षेत्र के अंदर देखते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में बोलते हैं कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ये ब्रह्म सरोवर है। और इसके बारे में एक कहानी और प्रचलित है जो हम आपको चलते चलते बताएंगे। आइए उधर चलते हैं और इसके बारे में भी बताते हैं कि ये ब्रह्म सरोवर की स्थापना कैसे हुई थी और ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं ब्रह्म सरोवर। दोस्तों, ये ब्रह्म सरोवर है। इसके बारे में बताते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए थे, उस समय उनको प्यास लगी। उन्होंने अर्जुन को बोला कि मुझे जमीन से गंगा जी को उत्पन्न करके और उससे ही पानी पीना है। तो अर्जुन ने बाण मार के और जमीन के अंदर से गंगा जी की जलधारा को उत्पन्न किया था। उसी समय ये ब्रह्म सरोवर बना था और उसी समय का ये ब्रह्म सरोवर, इसके बारे में यही यहाँ पे लोग बताते हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर हम पहला देखने का स्थान यहीं पे आए हैं। आपको पहला हम ब्रह्म सरोवर दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको दूसरी जगह लेके चलेंगे, दूसरा पर्यटन स्थल दिखाएंगे कि यहाँ पे जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो हम आपको आज दिखाएंगे यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये महाभारत कालीन है, बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही अद्भुत पर्यटन स्थल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो इधर घाट है, ये घाट द्रौपदी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। ये वाला घाट ये द्रौपदी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ऐसे ही कई घाट बने हुए हैं, उन घाटों का भी हम आपको थोड़ा थोड़ा परिचय करवाएंगे, उधर चलेंगे तब। और आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस साइड के अंदर बाहर पार्किंग एरिया है, वहाँ पे बैठने का और गाड़ियों को पार्किंग करने का सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के उस पर्यटन स्थल पर जो महाभारत के एक अहम हिस्से से जुड़ा हुआ है। जो पर्यटन स्थल है यहाँ का नाम है ज्योतिसर। और यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और दोनों रण क्षेत्र के अंदर दोनों पांडु और कौरवों की सेना खड़ी हुई थी और दोनों ओर के योद्धा खड़े हुए थे। उस समय अर्जुन ने अपने सभी सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाकर और गीता का उपदेश यहीं पे दिया था। ये स्थान 5000 साल पुराना है और यहाँ पे ही एक वटवृक्ष है, उसी के नीचे खड़े होकर गीता का उपदेश दिया गया था। आइए देखते हैं हम उस स्वरूप को और उस स्थान को जहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम उस स्थान की तरफ। ये प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पे चारों तरफ महाभारत से जुड़ी हुई सारी स्थान देखने के लिए हैं यहाँ पे। और शिव जी के मंदिर के बारे में बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इस शिव भगवान की शिवलिंग की स्थापना की थी। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आइए देखते हैं, ऊपर चल सकते हैं क्या? यहीं से ले लो थोड़ा सा ऊपर। देखिए, आप भी दर्शन कीजिए महाप्रभु के। दोस्तों, अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पे खड़े होकर श्री कृष्ण जी ने अपने विराट स्वरूप
के दर्शन देते हुए, अपना नारायणी स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस वट वृक्ष की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आज वट वृक्ष है जहाँ पे खड़े होकर गीता का उपदेश दिया गया था और गीता की वहीं से रचना हुई थी। आइए फ्रेंड्स, वहीं पे चलते हैं हम उस वट वृक्ष की तरफ। ये उससे पहले आपको दिखा देते हैं, ये सरोवर है यहाँ पे वट वृक्ष के, जो वट का वृक्ष है उसके नीचे। और यहाँ पे चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। देखने का इतना रमणीय स्थल है कि मन करता है कि यहीं पे निवास किया जाए और अपना कुछ समय यहीं पे व्यतीत किया जाए। और यहाँ पे सूचना भी लिखी हुई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं चप्पल जूते यहीं पे बाहर उतार के अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से गीता के सुवचन निकले थे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला वट वृक्ष है। गाइस, फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस वट वृक्ष के नीचे पहुंच चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो वट वृक्ष ये है और वहाँ पे वो उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी की अर्जुन को सुंदर प्रतिमा झांकी के रूप में प्रस्तुत की गई है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वट वृक्ष के नीचे उपदेश दिया गया था गीता का और ये झांकी है। यहाँ पे कैमरामैन जी आपको दिखा रहे हैं। ये 5000 साल पुराना वट वृक्ष है जो महाभारत कालीन है। दोस्तों, ये वही स्थान है। ये देखिए, आपको कैमरामैन जी दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए और रण क्षेत्र के अंदर जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था अपने सगे संबंधियों को देखकर, उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विष्णु रूप, जो विराट रूप था उनका, हरि नारायण का, वो दिखाकर और गीता का उपदेश दिया था और उनको युद्ध के लिए तैयार किया था। तो देखिए, यही वो स्थान है। और इधर देखिए, कैमरामैन जी ये दिखाइए, ये यहाँ पे कितनी सुंदर झांकी कृष्ण जी भगवान की है और अर्जुन की है। आइए थोड़ा नज़दीक से देखते हैं, सामने से आइए। ये देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, ये वट वृक्ष है। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं यहाँ पे आके। और बंदर अटके लिया कर रहे हैं यहाँ पे। वो देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये दिखाइए 1 मिनट, कितना अच्छा वो सामने, वो देखो कैसे अटके लिया कर रहा है। दोस्तों, उस वट वृक्ष के नीचे गीता जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उनका जो विराट स्वरूप था, जो उन्होंने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को दिखाया था और उनको बताया था कि हे वत्स, आप क्यों घबरा रहे हो युद्ध करने से? आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ है वो सब मैं हूँ। और ये चर चराचर अचर जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ। आप घबराओ मत, आप अपना कर्म करो जिसके लिए आपने जन्म लिया है। उसके बाद जब इतना उपदेश दिया, गीता जी का पूरा सारांश उन्होंने अर्जुन को बताया, तो उनका ये सांसारिक मोह माया से, इन रिश्ते नातों से, मोह माया से सबसे छूटा और उसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध किया था। तो वो ही विराट स्वरूप देखिए उस प्रतिमा में आपको नजर आएगा जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, वो विराट स्वरूप है। नजदीक से दिखाइए एकदम। दोस्तों,
अब हम आ गए हैं महाभारत के भाग के उस पड़ाव पे जहाँ पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण मारकर बाण सैया के ऊपर लेटा दिया था। और भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी पानी के लिए तो उन्होंने अर्जुन से जमीन में से पानी निकाल कर पिलाने के लिए बोला था। तो ये उसी स्थान पर हम आइए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो जहाँ पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे बाणसैया के ऊपर। देखिए ये वो स्थान है जहाँ पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाणों से घायल हैं और बाणसैया के ऊपर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह। और कैमरामैन जी इधर दिखाइए आप। दोस्तों बताते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे अर्जुन ने बाण मारकर माँ गंगा को प्रकट किया था। इसके बीच के अंदर एक कुआं है, वो कुआं वही स्थान है जहाँ पर अर्जुन ने बाण मारा था। और पानी की गंगा के रूप में जो पानी निकला था, धारा निकली थी, वो वहीं से सीधा भीष्म पितामह के मुंह में जाकर इनकी जो प्यास की तृष्णा थी उसको मिटाया था उसने। बताते हैं उस कुएं के अंदर से अभी भी जलधारा प्रवाहित होती रहती है, निकलती रहती है। और ये पानी उसी में से है और कोई पानी नहीं है ये कहीं और दूसरी साइड से इसका कोई स्रोत नहीं है, उसी में से निकलता है ये। और अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं बैरागी दरबार। इसके अंदर आपको आइए, कैमरामैन जी थोड़ा नज़दीक आके दिखाइए। ठाकुर दरबार है, ये देखिए कैमरामैन जी दिखाइए थोड़ा। यहाँ पे इनके शंख ठाकुर जी के, ये नील पत्थर, गोटियाँ जो भी अभिषेक के लिए यूज होते हैं वो, ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं। और ये युधिष्ठिर, अर्जुन, माँ गंगा, भीष्म पितामह जो सैया पे लेटे हुए हैं, और ये भीमसेन जी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी।